Hello students, I hope you all are good. Today we are going to discuss another interesting topic of SST, life in tropical and subtropical regions. Beta, tropical regions lies in between 10 degree north in northern hemisphere and 10 डिग्री साउथ इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी हम ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं तो हम इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर और इक्वेटर से 10 डिग्री नीचे की बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम ट्रॉपिकल रीजन में किस टाइप की लाइफ होती है उसके बारे में पता करेंगे। बेसिकली क्या होता है बेटा, ट्रॉपिकल रीजन में डायरेक्ट सनलाइट आती है, ठीक है, और नाइट्स जो होती है ना वहाँ पर और डे बिल्कुल इक्वल होते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि वो इक्वेटर के पास हैं। तो अब हम बात करते हैं अमेज़न वैली की। अमेज़न वैली जो है आपकी ट्रॉपिकल रीजन में आती है। अमेज़न हैज़ बीन फॉर्म बाय द अमेज़न रिवर। आप मैप में चेक करिए, ये आपको जो ये पूरा एरिया गिवन है ना बेटा, दिस इज़ योर अमेज़न वैली। ओके अब क्योंकि अमेज़न रिवर यहाँ से जा रही है इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। और अमेज़न इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। इट लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड कवर्स द लार्ज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ विच साउथ अमेरिका। ओके अब अमेज़न रिवर की बात करते हैं बेटा। ये इतनी लंबी है कि इसका जो डिस्टेंस अगर आप देखोगे लेंथ दैट इज 6556 किलोमीटर, ठीक है। इट इज़ फेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अमेज़न लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट नहीं है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फ़र्क क्या है? लॉन्गेस्ट मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, और लार्जेस्ट का मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें है। सो लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की नाइल है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन लार्जेस्ट अमेज़न है क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है। द अमेज़न बेसिन एक्सपेंड ओवर द मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। स्पेशली आप ये देखोगे ना, पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील देखो, देन पेरू, बोलिविया हो गया, यूकेडर हो गया, कोलंबिया, वेनेजुएला, यहाँ से जो आपकी पूरी है अमेज़न वैली गुजरती है। अच्छा, अमेज़न वैली का जो वाटर होता है ना, ये अमेज़न नदी का, ये आपको पता है कौन से ओशियन में जाके गिरता है? दैट इज़ द अटलांटिक ओशियन, और अटलांटिक ओशियन इक्वेटर के पास है। अब चेक करो अपनी नॉलेज विंडो। एनाकोंडा, अरे फिल्म देखी होगी आपने, एनाकोंडा पार्ट 1 पार्ट 2 है ना। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड एंड मोर ओवर नाइल इज द, पहले ही मैंने आपको बताया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। यू नो बेटा, अमेज़न रिवर को उसका नाम कैसे मिला? अमेज़न बेसिन को तो नाम अमेज़न रिवर से मिल गया, लेकिन रिवर को अमेज़न क्यों कहा जाता है? वहाँ पे ना विमेन थी, एक ट्राइबल विमेन वैरियर हु लिव इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ फ्रांसिस्को, दैट इज इन द स्पेनियार्ड। दे सेल्ड थ्रू द लेंथ ऑफ दिस रिवर। ऐसा माना जाता है वो जो विमेन थी ना, वो इस नदी के किनारे 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 जो है पूरा अपना सेल करती रहती थी। देन हुआ क्या, ही केम अक्रॉस द विमेन वैरियर एंड कंपेयर देम विद द अमेज़न, द ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। अब जो ये बंदा घूमने आया था फ्रांसिस्को, उसने जब उन वैरियर्स को देखा, विमेन वैरियर को, उसने बोला भाई बहुत ही बहादुर है, बहुत ही मतलब हिम्मती हैं। तो उसने क्या किया, ग्रीक माइथोलॉजिकल एक कैरेक्टर है वहाँ पे अमेज़न, उसके नाम पे इनको नाम दे दिया और फिर इस नदी का नाम पड़ गया। तो ये एक हिस्ट्री थी अमेज़न रिवर की। अब बात करें बेटा क्लाइमेट अमेज़न बेसिन की, तो वेटेस्ट रीजन है ये अर्थ का। आपको पता है एनुअल रेनफॉल जो यहाँ पर है वो 250 सेंटीमीटर है, और साल के 365 दिन में से 200 दिन तो यहाँ बारिश होती ही रहती है। मतलब आप ये कह सकते हो आफ्टर एवरी आफ्टरनून रेन होनी ही होनी है। As it lies on the equator, that's why days और night कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और due to the abundant sunlight, days are hot and humid. एवरेज टेम्परेचर यहाँ का कितना है? दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पर्सिपिटेशन क्विकली होता रहता है यहाँ पे, रेनफॉल जैसे नहीं रिमझिम बारिश जो है लगी ही रहती है यहाँ पर।
फ्लोरा एंड फाना की बात अगर हम करें तो फेवरेबल फैक्टर है बेटा, यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको मिलेगी फ्लोरा एंड फाना की। ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बहुत अच्छी है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से। अबंडेंट रेनफॉल होती है तो भी यहाँ पे पेड़ अच्छे से उगेंगे। फर्टाइल सॉइल भी है यहाँ पे। तो भैया ये सारा मिलाकर तो यहाँ पे बहुत अच्छे रेन फॉरेस्ट बन जाते हैं और यहाँ के रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है सेल्वास। बेटा मैं रेन फॉरेस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। ओके अब ये अमेज़न के जो रेन फॉरेस्ट हैं दे आर सो मच थिक ना कि दिन में भी आपको अंधेरा नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ ही पेड़ हैं, घने घने पेड़ हैं, तो जो सूरज की रोशनी है वो सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो इसलिए यहाँ पर दिन में भी अंधेरा लगेगा। इट मेक्स द ग्राउंड डार्क एंड डम। ओनली शेडो टॉलरेंट प्लांट्स कैन ग्रो इन दिस शेडो। अब होता क्या है, दीज रेन फॉरेस्ट आर द होम ऑफ वैरायटी ऑफ फाना ऑल्सो। देखो कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं आपको, चकून दिख रहा है यहाँ पे, एंक्लेयर दिख रहा है, देन एनाकोंडा आपको दिख रहा है, तो वैरायटी ऑफ फाना आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब बात करते हैं चीफ वैरायटीज़ ऑफ ट्रीज़ की, क्योंकि होता क्या है बेटा, रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ जो ट्रीज़ की हाइट है ना वो 60 मीटर तक चली जाती है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ भी मिलते हैं। स्पेशली आपका महोगनी हो गया, एबनी हो गया, देन आपका जो है रबड़ है, कोकोआ है, नट्स है, चिनकोना है, तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। अब देखो, दीज ट्रीज प्रोवाइड यूजफुल वुड, है ना, और ये वुड किस काम में आएगी, इंडस्ट्रीज जो है ना इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, बिल्डिंग द फर्नीचर, बोट्स, एरोप्लेन्स, देन यू कैन से द एन नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन मेड फ्रॉम दीज वुड्स। देन आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी ये रॉ मटेरियल अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ सॉयल इरोजन हैज़ बिकम दीज डेज ना मच इन दिस एरिया। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो रेन फॉरेस्ट को भी अगर हम कट करते जाएंगे तो सॉइल इरोजन होगा और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है वो होना स्टार्ट हो गया है। लार्ज वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो है अमेज़न बेसिन में आपको नज़र आती है। जैसे आपको प्लांट्स डिफरेंट टाइप के नज़र आ रहे हैं ना, एनिमल्स भी उतने ही अलग अलग तरीके के आपको मिलेंगे। इवन आपको डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ तो हैं, मैमल्स आपको मिलेंगे, आप डिफरेंट टाइप्स के मंकी, जगुआर, प्यूमा, स्लॉथ, ये सब आपको यहाँ पे नज़र आएगा। वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो इंक्लूड इन दिस। आप बर्ड्स में देखो हमिंग बर्ड्स, देन बर्ड ऑफ पैराडाइज, तो चकून, मतलब प्यारे प्यारे पक्षी आपको यहाँ नज़र आएंगे। रिवर वाटर इज अलाइव विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फ्लोरा एंड फाना एंड फिशरीज ऑल्सो। डिफरेंट टाइप की वैरायटी की आपको फिश यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन मैंने आपको जैसे ही पहले बताया है कि जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बढ़ रहा है, तो बेटा ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती जा रही हैं। ये जो एनिमल्स हम इतने सुन रहे हैं, फ्लोरा फाना सुन रहे हैं, ये धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर हैं। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। अमेज़न रिवर इज़ इनहेबिटेड बाय मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़, और ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं बेटा ये प्रिमिटिव तरीके से भी रहती हैं, लेकिन दे आर कनेक्टेड द लाइफ इन द एब्सोल्यूट हार्मनी विद द नेचर। आप बेशक आप इन्हें कह सकते हो कि ये प्रिमिटिव हैं, पिछड़े हुए हैं, लेकिन ये नेचर को जो है तंग नहीं कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं। जो नेचर से इन्हें मिल रहा है उसे चुपचाप अडॉप्ट कर रहे हैं और ले रहे हैं। ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट, लॉट ऑफ वुड इज अवेलेबल विच इज़ यूज फॉर मेकिंग हट्स एंड हाउसेज, and as well as these woods are used for the different industrial purposes. अब देखते हैं बेटा यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है। अब देखो ये ट्राइबल कम्युनिटीज आपको पिक्चर में दिख रही है ना, दीज आर द अमेज़न वैली ट्राइबल्स कम्युनिटी। ऑक्यूपेशन अगर हम देखेंगे यहाँ का, तो बेटा फार्मिंग तो मेन ऑक्यूपेशन है ही, अपार्ट फ्रॉम फिशिंग और हंटिंग इसको भी ये करते हैं। फार्मिंग जो है बेसिकली यहाँ पे अमेज़न में ना विमेन करती हैं, और जो मेन हैं वो फिशिंग और हंटिंग में इंगेज होते हैं। अच्छा, फार्मिंग में ये क्या उगाते हैं, ये उगाते हैं टपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, इसको भी उगाते हैं। बेटा दे ऑल्सो ग्रो द कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होते हैं, जिसे बेचकर वो पैसा कमाते हैं, जैसे कॉफ़ी हो गया, मेज़ हो गया, कोकोआ हो गया। इसके अलावा जो वहाँ पे लोग हैं वो लंबरिंग और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में भी इंगेज्ड
हैं। अच्छा, स्टेपल फूड यहाँ का क्या है? दैट इज कसावा, जिसे हम मैन्योक कहते हैं, विच ग्रोन अंडरग्राउंड जस्ट लाइक द पोटैटोस, है ना, उस तरीके से ये आपको दिखेगा। दे ऑल्सो ईट द क्वीन आंट्स एंड एग्स एक्सेट्रा, भाई ये भी खाते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो अर्लियर द अमेजन रिवर वॉज द ओनली वे टू ट्रेवल थ्रू द रेन फॉरेस्ट, बट नाउ तो ट्रांस अमेजन हाईवे बन चुके हैं, जिससे जो है कनेक्टिविटी मिल गई है एक शहर से दूसरे शहर की तरफ। सब ट्रॉपिकल रीजन जो 10 डिग्री नॉर्थ से आपका 30 डिग्री नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सेम ऐसे ही 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है ना, सब ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ तक भी कनेक्टिविटी मिल रही है। सो दिस रीजन लाइज क्लोज टू द इक्वेटर एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द सनलाइट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो इस वजह से यहाँ पर जो है आपको बहुत अच्छे से मतलब वैरायटी मिल रही है और ट्रांसपोर्टेशन भी जो है अच्छे से डेवलप हो रहा है। अब बात करते हैं हम बेटा एक अलग वैली की, दैट इज द गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? सब ट्रॉपिकल रीजन। अब ये आपको समझने की ज़रूरत है बेटा, अगर हम 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक की बात करते हैं तो ये हमारा होता है क्या? ट्रॉपिकल रीजन। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ एंड सेम एज 10 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री साउथ तक, तो ये रीजन कहलाता है आपका सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये डिग्री आपको हमेशा अंडरस्टैंड करनी है। लोकेशन की बात करते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्रा वैलीज लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ में ये लाई करता है। अब आप इसे देखो मैप में, ये आपको दिख रहा है बेटा, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ठीक है, आप ये देखिए इस तरीके से, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है मानसरोवर लेक से निकलती है और ईस्ट की तरफ फ्लो होते हुए अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करती हैं इंडिया में। और गंगा आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। बेटा ये जो आपकी गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली है ना, साउथ ऑफ हिमालयस में, ये नॉर्दर्न प्लेन बनाती है, और नॉर्दर्न प्लेन बनाने में 3 मेजर रिवर का काम होता है आपका, रिवर इंडस हो गई, गंगा हो गई एंड ब्रह्मपुत्रा, उनकी वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन बनता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली के 2 मेन फीचर हैं, एक तो आपका फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, और दूसरा आप ये देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो यार ना आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती हैं इंडिया में, एंड देन हेयर ये जो आपका ट्रायंगुलर शेप बन रहा है दैट इज योर सुंदरबन डेल्टा। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब बात करते हैं हम गंगा रिवर की। गंगा रिवर का ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है या उसका सोर्स क्या है? दैट इज द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय एंड एंटर्स द प्लेन इन द हरिद्वार। मतलब गंगा जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है ना, तब वो प्लेन एरिया में नहीं होती, प्लेन एरिया में एंटर कहाँ कर रही है? हरिद्वार, उत्तराखंड में। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, मेजरिंग अबाउट 2525 किलोमीटर, एंड ऑन इट्स कोर्स इट ज्वाइंड बाय द मैनी ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है गंगा जी को ज्वाइन करती हैं। अब आपके बेटा जो ये गंगा रिवर है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, उनका माउथ यानी कि कहाँ एंड होता है? दैट इज इन द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे इनका एंड होता है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इन्हें ज्वाइन करती हैं, जिसमें आपकी फेमस हैं यमुना जी, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, तिस्ता, इतनी सारी नदियाँ जो हैं रास्ते में गंगा जी से मिल जाती हैं। इवन चंबल, बेटवा, सोन, सिंध, दामोदर रिवर, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर गंगा जी में होता है। इट फ्लो थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो। ब्रह्मपुत्रा की बात करते हैं तो इट इज़ अ स्विफ्ट रिवर विच राइजेज इन द तिब्बत। मैंने आपको बताया था तिब्बत में मानसरोवर लेक है, वहाँ से निकलती हैं और एंटर होती हैं ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से। इट ट्रैवल्स थ्रू द आसाम इन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑल्सो। अच्छा, अपने रास्ते में इनको भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो हैं ज्वाइन करती हैं, जैसे दिहांग हो गई, लोहित हो गई, एंड इवन इट ज्वाइंस द गंगा इन इट्स लोअर कोर्स
बिफोर एम्प्टाइंग इन द बे ऑफ बंगाल। तो वहाँ लोअर कोर्स में क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर ना एक ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं, जो मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। वो ट्रायंगुलर शेप जो होता है दैट इज नोन एज डेल्टा, एंड इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन। और आपको पता है ये पूरा डेल्टा जो है इंडिया और बांग्लादेश तक एक्सटेंड है। अब अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली के क्लाइमेट की बात करते हैं, so overall climate is the monsoon type of climate, while there is equable type of climate also in the eastern part of the valley, but extreme type of climate जो है आपको मिलेगी गंगा ब्रह्मपुत्रा के western part में, okay, and then high altitude of mountains है कई जगह पे, and other to have the influence on the climate। भी देखो बेटा, जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे टेम्परेचर थोड़ा कम होता जाएगा, तो उसका इफेक्ट भी यहाँ पे पड़ता है। Together with many rivers, there is no shortage of water in this region। तो पानी की कमी नहीं है। फ्लोरा एंड फाना की बात अगर हम करें तो ब्लेस्ड है ये एरिया भी, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फाना आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेचुरल वेजिटेशन जो है अकॉर्डिंग टू लैंड फीचर जो होता है ना, उस अकॉर्डिंग टू वेरीज करती रहती है। माउंटेनियस रीजन जो है आपका उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे आपको कॉनिफेरस ट्री मिलेंगे, देवदार मिलेगा, फर मिलेगा। कूल क्लाइमेट है वहाँ पे, स्टीप स्लोप्स हैं, ठीक है। और जैसे ही आप नीचे आओगे फुट हिल्स के पास, वहाँ पे को ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज मिलेंगे, लाइक आपका टीक हो गया, साल है, शीशम है, नीम है। लेकिन आपको मैं बताऊं, ब्रह्मपुत्रा प्लेन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री है दैट इज द बैम्बू ट्री, और आपका सुंदरबन डेल्टा का फेमस ट्री है सुंदरी ट्री। लोअर कोर्स ऑफ द टू रिवर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेड़ ना लेटे हुए से होते हैं, सीधे नहीं होते, केव टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट आपका ग्रो करता है। वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन दिस रीजन। देखो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हमारा नेशनल एनिमल दैट इज द रॉयल बंगाल टाइगर। अपार्ट फ्रॉम दैट वन ऑन राइनो यू कैन सी। इसके अलावा आपको एलिफेंट, टाइगर्स, डियर, मंकीज ये सब भी मिलेंगे, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रोकोडाइल एंड टर्टल यू कैन ऑल्सो फाइंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली। अच्छा, फिशिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हो जाता है, क्योंकि नदी है भैया, अबंडेंस ऑफ वाटर है तो अबंडेंस ऑफ फिश भी यहाँ पर आपको मिलेगी। एंड देन राइस एंड फिश स्टेपल फूड हो जाता है इस गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का। अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की। एग्रीकल्चर जो है, वैली इज द प्लेन एंड फर्टाइल फॉर द मोस्ट पार्ट। तो क्या होगा, फर्टाइल होने के कारण यहाँ पे जो खेती है, एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है वो बहुत लार्ज स्केल पर प्रैक्टिस की जाती है। मेन क्रॉप जो यहाँ पे ग्रो किया जाता है ना बेटा, दैट इज राइस, व्हीट, मेज, ऑयल सीड, शुगर केन, ग्राम, जूट। बहुत वैरायटी की एग्रीकल्चर यहाँ पे होती है, क्योंकि ये नॉर्दर्न प्लेन बना रहे हैं जिसे हम फूड बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। अच्छा, जो पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ पे सीढ़ियों टाइप की कट करते हैं, जिसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं, वो प्रैक्टिस यहाँ पर होती है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ के जो किसान हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मॉनसून पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, क्योंकि रिवर से वाटर की अवेलेबिलिटी इन्हें अच्छे से मिल जाती है। एंड मोर ओवर एग्रीकल्चर अच्छा होने की वजह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप्ड हो जाती हैं, वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेती हैं। देन अपार्ट फ्रॉम डैट रिवर वैली साइड है तो क्या बनेगा, टूरिस्ट एरिया। मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पे, ताजमहल है आपका आगरा में, देन आपका संगम प्रयागराज, इलाहाबाद में बुद्धिस्ट प्लेसेस आपको नजर आएंगे डिफरेंट टाइप्स के। एंड इवन दिस वैली इज फेमस फॉर द एडवेंचरस स्पोर्ट्स ऑल्सो। लोग यहाँ पे राफ्टिंग जो होती है ना, रिवर राफ्टिंग, वो भी करने के लिए आते हैं। एट द सेम टाइम वाइब्रेंट वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पे अवेलेबल है, आप देखो आपकी मानस है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दे आर द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। लोग ना यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल मिलेंगे। यू नो बेटा, मैनी पीपल गो फॉर द रिवर राफ्टिंग एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर को ना स्पेशली ये राफ्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। अच्छा, नॉलेज विंडो में चेक करो बेटा, बांग्लादेश में गंगा जी को क्या कहा जाता है, पद्मा, और आपकी ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। यानी डिफरेंट डिफरेंट नेम है अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग एरिया में इनके। अब हम देखते हैं बेटा टी प्लांटेशन इन आसाम, देन आफ्टर दैट राइस फील्ड,
टेरेस फार्मिंग जिसकी मैं बात कर रही थी कि आपको सीढ़ी कट कर करके इस तरीके की प्रैक्टिस की जाती है, एंड देन ताजमहल, दीज वर द फेमस थिंग्स इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली। ट्रांसपोर्ट कैसा है यहाँ का, क्योंकि प्लेन एरिया है तो सुटेबल ट्रांसपोर्ट होगा, बहुत बेस्ट, अच्छी क्वालिटी का, अच्छा कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग्स का, यहाँ पे रेलवेज, रोडवेज, हर चीज़ का नेटवर्क आपको अच्छा मिलेगा। ऑल मेजर टाउन्स आर कनेक्टेड बाय एयर, बाय वाटर, बाय रोड्स। बोथ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा आर नेविगेबल ऑल्सो। अभी कुछ ही समय पहले आप देखिए गंगा जी का आपका वाराणसी से क्रू भी निकला है ना, तो ये नेविगेबल भी हैं, स्मॉल स्मॉल शिप्स जो हैं यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, बोट्स भी चलती हैं, स्टीमर भी चलते हैं। लोगों की बात अगर हम करें, द माउंटेन्स आर स्पार्सली पॉपुलेटेड बट द प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड, क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट बेटा कहाँ मिलती है, प्लेन एरिया में मिलती है, और प्लेन एरिया में डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है। आप देखो बड़े बड़े शहर हैं आपके, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, ये सारे के सारे अच्छे से वेल डेवलप्ड हैं और डेंस पॉपुलेटेड हैं। लेकिन जहाँ पे भी डेंस पॉपुलेशन होगी तो प्रॉब्लम भी बहुत सारी आएंगी। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर, लेट्स डू द क्विक रिविजन। नंबर 1, अमेजन रिवर कहाँ पे है ये रिवर वैली, ट्रॉपिकल रीजन में, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। देन अमेजन रिवर फॉर्म्स द largest and larger delta, you can say, mostly covered with the rain forest called the selvas. Amazon Valley is the home of rich flora and fauna. Large part of the northern plain जो आता है इंडिया का, किससे बना है, गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर से बना है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा बनाती हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन। फिर बीइंग द प्लांट्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, और एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ये टोटली अच्छे से डेवलप्ड है गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली में, यानी डेवलपमेंट बहुत अच्छा है गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली का। So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Please do the exercise carefully.